भक्त प्रहलाद की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक महर्षि थे, कश्यप। उनकी पत्नी दिति के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों इतने बलवान थे कि देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। उसने कसम खाई, मैं विष्णु से बदला लूंगा। वो तप करने निकल पड़ा और दैत्यों को आदेश दे गया, प्रजा पर अत्याचार करो। उधर देवताओं ने दैत्यों पर हमला कर दिया। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। वो गर्भवती थी। रास्ते में नारद मुनि मिले। देवराज इंद्र, इसे कहां लिए जा रहे हो? इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे नष्ट करने के लिए ले जा रहा हूं। नारद बोले, नहीं, इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, उसे मारना तुम्हारे बस में नहीं। इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले आए। हर दिन वो भगवान की बातें सुनाती और वो बातें सीधा असर कर रही थीं उस बच्चे पर जो गर्भ में पल रहा था। कुछ महीनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप को तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मिला। उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी हथियार से। अब हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मान बैठा। वक्त गुजरा, प्रहलाद बड़ा होने लगा। हिरण्यकश्यप ने उसे शिक्षा के लिए भेजा, पर वहां भी प्रहलाद सिर्फ एक ही नाम लेता, श्री हरि, विष्णु, मेरे प्रभु। एक दिन दरबार में हिरण्यकश्यप ने पूछा, वत्स प्रहलाद, अब तक क्या सीखा? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं, वही सबके रक्षक हैं। हिरण्यकश्यप का चेहरा लाल हो गया। कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? मैंने तो तुझे ये नहीं सिखाया। गुरु बोले, राजन, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो खुद ही बोलता है। प्रहलाद बोला, जो सबके दिल में है उन्हीं से मैंने सीखा है। भगवान विष्णु ही सच्चे उपदेशक हैं। हिरण्यकश्यप चीखा, मूर्ख, मेरे सामने और किसी को भगवान कहेगा? तेरी मौत अब तय है। उसने सैनिकों को बुलाया, मार डालो इसे। तलवारें चलीं, अग्नि जलाई गई, सांप छोड़े गए, झड़ दिया गया, पर्वत से गिराया गया, पर हर बार प्रहलाद बच जाता। क्यों? क्योंकि हर बार एक अदृश्य हाथ उसे थाम लेता था। हर बार कोई उसे ढक लेता था। हर बार भगवान विष्णु उसके साथ खड़े होते थे। एक दिन होलिका आई। उसे आग में न जलने का वरदान था। प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। आग जली और प्रहलाद शांत बैठा रहा, पर जल गई होलिका। अब हिरण्यकश्यप का पागलपन बढ़ चुका था। उसने बेटे को दरबार में बुलाया। अब बता, तेरा भगवान कहां है? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, हां पिताजी, वे यहां भी हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, खंभे को घूंसा मारा। धड़ाम, खंभा फट गया और उसमें से निकला एक भयानक रूप, आधा सिंह आधा मानव, नृसिंह अवतार। उनकी आंखें जलती थीं, दाढ़ें चमक रही थीं और क्रोध रौद्र रूप में। हिरण्यकश्यप गदा लेकर टूट पड़ा, पर नृसिंह भगवान ने उसे दबोच लिया। उसे दरवाजे पर ले गए, न अंदर न बाहर। शाम का वक्त था, न दिन न रात। उसे जांघों पर रखा, न धरती न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। न कोई हथियार। उस पल ब्रह्मा का दिया वरदान भी हार गया और भगवान की न्याय लीला जीत गई। पर नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता डर रहे थे, कोई पास नहीं आया, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी पीछे हट गईं। तब छोटा सा प्रहलाद आगे आया, भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु, शांत हो जाइए, मैं हूं ना, आपका भक्त। भगवान ने उसे उठाया, गोद में बिठाया। आंखों से आंसू बहने लगे। वत्स प्रहलाद, तू मेरा प्रिय है, तू निष्काम भक्त है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा और मैं हमेशा तेरे जैसे भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। उस दिन बुराई जल गई थी और भक्ति जीत गई थी। यही कारण है कि हर साल हम होलिका दहन मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान ने अपने भक्त को हर अग्नि,
हर मृत्यु, हर भय से बचा लिया था। सीख, भगवान हर जगह हैं, सच्ची श्रद्धा कभी हारती नहीं और ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको प्रहलाद जी की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें